प्रकृति की ओर। खूबसूरत जिंदगी, संभावनाओं से भरी जिंदगी की डोर आती जाती सांसों से बंधी होती है और इन सांसों का आधार है हरा भरा वातावरण यानी पर्यावरण। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पौधे ग्रहण कर लेते हैं और इसके बदले में वो हमें देते हैं बेशकीमती ऑक्सीजन। एक अनुमान के अनुसार एक स्वस्थ पेड़ से 260 पाउंड ऑक्सीजन हर साल हमें मिलता है। इस तरह के 2 पेड़ 2 से 3 लोगों की ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा करते हैं। यानी जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे लिए पौधे और बेहतर पर्यावरण की आवश्यकता भी बढ़ गई है। हम सब पर्यावरण को अपने अपने ढंग से जानते और समझते हैं। पर्यावरण यानी जो प्राकृतिक रूप से हमारे चारों तरफ है और पृथ्वी पर हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करता है। हवा जिसे हम हर पल सांस लेते हैं, पानी जो हम अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं, पौधे, जानवर और सभी जीवित चीजें सब पर्यावरण के तहत ही आते हैं। स्वस्थ वातावरण प्रकृति के संतुलन को बनाए रखता है और साथ ही साथ पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों को बढ़ने और विकसित करने में मदद करता है। पर्यावरण मुख्य रूप से वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवन मंडल से मिलकर बना है। पर्यावरण हमारे लिए कई तरह से उपयोगी है। इससे हमें उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है, नई दवाइयों के निर्माण और मेडिकल रिसर्च के लिए कई प्रकार की उपयोगी चीजें मिलती हैं। सौंदर्य और मनोरंजन जैसी जरूरतों को भी पूरा करने के लिए पर्यावरण कई स्तरों पर हमारे लिए सहायक है। पर्यावरण हमारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास में भी अहम है। गौरवशाली परंपरा और अनूठी संस्कृति के देश भारत में पर्यावरण को विशेष महत्व दिया जाता है। गौरवशाली परंपरा और अनूठी संस्कृति के देश भारत में पर्यावरण को विशेष महत्व दिया गया है। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में पर्यावरण के अनेक घटकों जैसे वृक्षों को पूज्य मानकर उन्हें पूजा जाता है। जल, वायु, अग्नि को भी पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती है। समुद्र और नदी को भी आराधना करने योग्य माना गया है। धरती को भी माँ का अमूल्य स्थान दिया गया है। लंबे समय से ही भारत में पर्यावरण के अलग अलग स्वरूपों को उनके विशेष गुणों के कारण खास स्थान दिया गया है। समय के साथ पर्यावरण का संतुलन गड़बड़ा सा गया है। पर्यावरण के इस बिगड़ते स्वरूप के पीछे ढेर सारे कारण हैं। आधुनिक होते समाज में पर्यावरण की समस्या विकासशील राष्ट्रों की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या बन गई है। सभी ऋतुएं अपने अस्तित्व को खोती नजर आ रही हैं। समय पर ठंड नहीं पड़ना, गर्मी में ज्यादा गर्मी और वर्षा का समय पर न आना या कहीं कहीं बेमौसम अधिक वर्षा होना, कहीं अकाल की स्थिति पैदा होना, ये सब पर्यावरणीय बदलाव का ही नतीजा है। पर्यावरणीय समस्याओं से मनुष्य और दूसरे जीवधारियों को अपना सामान्य जीवन जीने में कठिनाई होने लगती है और कई बार जीवन मरण का सवाल पैदा हो जाता है। प्रदूषण भी एक पर्यावरणीय समस्या है जो आज एक विश्वव्यापी समस्या बन गई है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे और इंसान सब उसकी चपेट में हैं।
कारखानों, बिजली घरों और मोटर वाहनों में खनिज ईंधनों का अंधाधुंध प्रयोग होता है। इनको जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं, जिससे धरती का तापमान बढ़ रहा है और मौसम में असामान्य बदलाव हो रहा है। पिछले 100 सालों में वायुमंडल का तापमान 3 से 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। लगातार बढ़ते तापमान से दोनों ध्रुवों पर बर्फ गलने लगेगी, जिससे कई देशों के डूबने की संभावना बढ़ गई है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ेगा, तो कुछ जगहों पर तूफान आएगा और कहीं भारी वर्षा हो सकती है। उद्योगों से निकलने वाली विषैली गैसों से वायु प्रदूषण कई गुना बढ़ गया है, जिससे पर्यावरण और जीव जंतुओं को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। एक अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण में केवल 36 शहरों में प्रतिवर्ष 51,779 लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। कोलकाता, कानपुर तथा हैदराबाद में वायु प्रदूषण से होने वाली मृत्यु दर पिछले 3 से 4 सालों में दोगुनी हो गई है। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में प्रदूषण के कारण हर दिन करीब 150 लोग मरते हैं और सैकड़ों लोगों को फेफड़े और हृदय की जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हवाई जहाज से सबसे अधिक प्रदूषण होता है। 46,000 हेक्टेयर में फैले जंगल से जितना ऑक्सीजन निकलता है, उतना एक दिन में एक हवाई जहाज द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का फैलाव वायुमंडल में हो जाता है। कोयला, डीजल, पेट्रोल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में दिनों दिन वृद्धि हो रही है, जिसके कारण रोज एक प्रजाति लुप्त हो रही है। प्रकृति की ओर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच। देखिए बात संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। प्रकृति की ओर। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण से जुड़ी एक दूसरी समस्या है जल प्रदूषण। भारत में ऐसी कई नदियां हैं जिनका जल अब अशुद्ध हो गया है। दूषित पानी पीने से ब्लड कैंसर, त्वचा कैंसर, हड्डी रोग, हृदय एवं गुर्दों की तकलीफें और पेट की अनेक बीमारियां हो रही हैं, जिनसे हमारे देश में हजारों लोग हर साल मर रहे हैं। एक और पर्यावरणीय समस्या है वनों की कटाई। विश्व में प्रतिवर्ष 1.1 करोड़ हेक्टेयर वन काटा जा रहा है। अकेले भारत में 10 लाख हेक्टेयर वन काटे जा रहे हैं। वनों के विनाश के कारण वन्य जीव लुप्त हो रहे हैं। पर्यावरण के बिगड़ते स्वरूप के पीछे एक अहम कारण है रासायनिक उर्वरकों का जरूरत से ज्यादा प्रयोग। इसके लगातार प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति घट रही है। वहीं कई बार तो ये भी देखा गया है कि कुछ स्थान बंजर भी हो गए हैं, यानी वहां पर ना तो खेती होती है और ना ही हरियाली कायम रह पाती है। ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं है, इस तरह का प्रभाव कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है।
जितनी ज्यादा इस तरह के भूभाग बढ़ेंगे उतना ही पर्यावरण को नुकसान होगा। धरती सीमित है और जब भूमि ही अपनी उर्वरा शक्ति खो देगी तो भला हम हरे भरे वातावरण की कल्पना कैसे कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया हुआ है। इस समस्या से उबरने के लिए पूरी दुनिया को एक होने की जरूरत है। हम सबको अपने अपने स्तर पर कोशिश करने की जरूरत है। हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के पीछे भी यही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके। एज एन इंस्टीट्यूशन हमने एक स्टेप लिया। आपने ईटीपी प्लांट से स्टार्ट किया। कॉलेज के अंदर हमने लास्ट ईयर सोलर पावर पैनल भी लगाया 100 किलोवाट कैपेसिटी का। अब उसमें अगर थर्मल पावर स्टेशन से हम उतनी पावर जनरेट करते हैं तो आप ये देखिए कि कितने टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट में जाती है। और अभी हमारी स्टैटिस्टिक्स जो हमारे पास अवेलेबल है कि अबाउट 1 ईयर के अंदर मोर देन 80 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने एनवायरनमेंट में ऐड नहीं की बिकॉज ऑफ दिस सोलर पावर पैनल्स। तो जहाँ हमने ग्रिड से कनेक्ट किया उस पर रेवेन्यू जनरेट हुआ, जहाँ पे शॉर्टफॉल है पावर का वहाँ पे पावर जा रही है। वहीं पे हमने इन वन सेंस ऑफ द वर्ड हमने हज़ारों की तादाद में ट्रीज़ को प्लांट कर दिया, जो कि नॉर्मली ट्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड अब एनवायरनमेंट में नहीं जा रहा है। तो कॉलेज में जो बच्चे जब उनको ये देखने को मिलता है कि मेरे इंस्टीट्यूशन ने मेरे लिए एग्जाम्पल सेट किया है, आई एम कॉन्फिडेंट कि अपने घर में जाके अपने पेरेंट्स से बात करेंगे और कहेंगे कि हमें अपने घर के अंदर भी एक पैनल लगवा लेना चाहिए कि घर की बिजली उससे बने। तो पर्यावरण के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस उसी क्रम में मनुष्य जाति का एक प्रयास है, जिसमें हम जानते हैं, लोगों को समझाते हैं अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में, शैक्षिक कार्यक्रम करते हैं और वृक्षारोपण का कार्य कर सकते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों के मन में जागरूकता लाएं, ऐसी कोशिशें करते हैं। इस तौर पर हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और इसकी मूल भावना भी यही है कि हम पर्यावरण के साथ सामंजस्य के रूप में लंबे समय तक रह पाएँ, लंबे समय तक बचे रहें, जी पाएँ और स्वस्थ रहें। इसलिए हम ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। कुछ उपायों को अमल में लाकर हम पर्यावरण के स्वरूप को बिगड़ने से बचा सकते हैं। युवा वर्ग आगे आकर सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। जनरली एनवायरनमेंट डे हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम अवेयरनेस फैला सकें। हमारे जो भी पॉपुलेशन है, गांव के लोग हैं, और जो भी हम लोग दिल्ली जैसे शहरों में जब हम लोग जितने भी वेस्ट पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, तो फिर हमें वो यहाँ पर ये होता है कि हमें पॉल्यूशन कम करके और हमको पर्यावरण के साथ अपने आप को जोड़कर उसको बचाने की ज़रूरत है। जो कि आज के टाइम में क्या हो रहा है, जितना भी हम लोग बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग को अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि ताकि हम पॉल्यूशन कम करें। यहाँ पर एनवायरमेंटल डे का मेन मोटिव है कि हम ह्यूमन बीइंग को पर्यावरण के साथ जोड़ें। हमारे को इन्वायरमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जहाँ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हार्मफुल गैसेस बढ़ रहे हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत हार्मफुल है। क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, और बायोडाइवर्सिटी में भी बहुत अफेक्ट हो रहा है, जिसमें इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए हमने ये एक्ट शुरू करा। सबसे पहले तो जो हमारा वेस्ट है, जो हम गार्बेज वगैरह फेंकते हैं, उसको सबसे पहले हमें अच्छे एरिया में और जहाँ डीकम्पोज हो रहा है उसको पहले अच्छे से कंटामिनेट करना चाहिए। जो हम गार्बेजेस वगैरह इधर उधर फेंकते हैं उसको जलाना नहीं चाहिए। प्लास्टिक बैग्स वगैरह कम यूज़ करने चाहिए। एसी और रेफ्रिजरेटर जिससे गैसेस निकलती है क्लोरोफ्लोरो, उसको कम होना चाहिए। इसलिए जो एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है कि जो हमारे पर्यावरण है उसको हम बचाएं, जिससे कि जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको जो रिसोर्सेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनको भी मिल सके। और एनवायरनमेंट डे में एक चीज़ और होती है, जो हमारे आसपास गंदगी है, जो हमारी इंडस्ट्री से जो गहरी गंदी पॉल्यूशन क्रिएट करने वाली जो स्मोक जो एमिट हो रहा है, बाहर हो रहा है, उसको हम रोकें। जो हमारे जो रिवर हैं, जो हमारी
नदियाँ हैं वो जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रही हैं उस इंडस्ट्री से, उसको हम रोकें। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे जो अगर हमको अपने एयर में पॉल्यूशन कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम अपनी जो चिमनीज़ हैं इस इंडस्ट्रीज़ की वो हम काफ़ी हाइट तक बढ़ा सकते हैं, और जो वाटर पॉल्यूशन है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जो थर्मल रेडिएशन जो होती है और जो चारकोल का इस्तेमाल करके जो पानी जो वेस्ट वो फेंकते हैं उसको उससे प्योरीफाई करके, तो इस प्रकार हम अपने एनवायरनमेंट को काफ़ी तरह से स्वच्छ कर सकते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का मतलब है कि नेचर को ह्यूमन बीइंग से लिंक करना, मतलब हमारा इंटर रिलेशनशिप क्या आता है ह्यूमन बीइंग का नेचर के साथ। जैसे कि हमारे प्रिमिटिव टाइम में हम देखते थे कि जो अर्ली पीपल थे, ट्राइबल्स थे, वो नेचर पे डिपेंड करते थे, पर अब लोग टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। एंड दिस इज़ ओनली बिकॉज कि वो सोचते हैं कि वो हाईली एजुकेटेड हो गए हैं और उन्हें नेचर की कोई ज़रूरत नहीं है। पर ये वो ना भूले कि अगर नेचर की रिस्पेक्ट हम नहीं करेंगे तो हमें इन रिटर्न भी कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाला है। जैसे कि लोग अब एसी वगैरह लगाने लगे हैं, पहले के लोग सिर्फ ट्रीज़ और प्लांट्स पे डिपेंड करते थे, नेचुरल एयर पे डिपेंड करते थे, पर अब अगर हम हिली एरियाज़ पे भी जाएँ तो हमें किसी चीज़ की ऐसा नहीं फील होगा कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एसी भी मिल जाएगा वहाँ पे, वाटर प्यूरीफायर भी है, हर कुछ की ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो ये चीज़ है कि जो हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं अपने नेचर का। दूसरी चीज़ ये आती है कि अपनी तरफ से हम क्या कर सकते हैं नेचर के लिए। हम जैसे कि एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीज प्लांट कर सकते हैं, जो वेस्टेज होता है वो सब चीज़ें हम डंप कर सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट को कभी जलाना नहीं चाहिए। एनवायरनमेंट डे के अंदर हम अंतर्गत बनाया जाता है, तो ये है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर हम इस तरह के हम स्टेप उठा सकते हैं कि हाँ, जिससे हम पर्यावरण को सुरक्षा रख सकें। हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, हम फैक्ट्रियों को दूर किसी रहायशी इलाके से दूर जंगलों में लगा सकते हैं, और जो उनका पॉल्यूशन है फैक्ट्रियों का वो हम किसी नदी या फिर तालाब में ना फेंक कर कैसे हम इसको किसी ढंग से इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। इसी तरह हम पेड़ पौधों के संदर्भ में भी, जीव जंतु के संदर्भ में भी अलग अलग विशेष कदम उठा सकते हैं। हम पेड़ों को ना काट कर हम वन्य प्राणियों का उनका घर बर्बाद नहीं कर सकते, तथा पेड़ पौधे उगाकर हम एक ऑक्सीजन की मात्रा को हम संतुलित कर सकते हैं तथा हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। हम इसमें पर्यावरण को जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो उससे मतलब बचने के लिए हमें मेंटेन और प्रिजर्व करने के लिए ट्रीज़ को तो हम एनवायरनमेंट डे बनाते हैं। इस दिन लोग पेड़ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड भी वैसा ही है, तो पेड़ उगाना और यहाँ पर मतलब पर्यावरण को बचाना ये सब हम करते हैं इस दिन, और लोग मतलब इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। प्रकृति की ओर ये कामयाबी है अन्नदाता की। एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। देखिए किसान प्रश्न मंच गुरुवार रात 10 बजे। प्रकृति की ओर। जल ही जीवन है। स्वच्छ और ताज़ा पानी समय के साथ और अधिक कीमती होता जा रहा है।
इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि जो कुछ भी हम कर सकते हैं इसे बचाने के लिए और पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए वो अधिक प्रयास के साथ करना चाहिए। जब भी हम ब्रश करें, नल बंद रखें। स्नान के समय कम पानी खराब करें। वॉशिंग मशीन का उपयोग केवल तब करें जब कपड़े ज्यादा हों। तेल और रंग नालियों में नहीं बहाना चाहिए क्योंकि वे नदियों और अंत में समुद्र को गंदा करता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए पॉलिथीन का बहिष्कार जरूरी है। दुकानदारों से पॉलिथीन पैकिंग में सामान नहीं लेना चाहिए। आसपास के लोगों को पॉलिथीन से उत्पन्न खतरों से अवगत कराने की भी जरूरत है। जब हम बिजली के उपकरण का उपयोग कर चुके हों तब उसे बंद कर देना चाहिए। इससे आप अपने बिजली के बिल को ही नहीं बल्कि ऊर्जा को भी बचाएंगे। सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें जिसके कई लाभ हैं। पेड़ ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं और हम उन्हें उगाने के बजाय काट देते हैं। हर व्यक्ति को पेड़ लगाने की जरूरत है जिससे जीवन में काफी सुधार होगा। इससे हवा साफ होगी, पेड़ों की संख्या वापस सामान्य हो जाएगी, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव कम हो जाएगा। सही मायनों में गो ग्रीन कहने के लिए ही नहीं बल्कि करने में भी आसान है। आज के समय में पर्यावरण का ध्यान रखना हर किसी की जिम्मेदारी और अधिकार होना चाहिए और खासकर आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी है। तो आइए एक शपथ लें कि हम सब अपने अपने स्तर से पर्यावरण को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे जिससे बनेगा हरा भरा वातावरण और खुशहाल पर्यावरण। प्रकृति की ओर